अगर है शौक मिलने का तो कर किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में, ये वो जौहर है। जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता है और मरुस्थल में नहीं दौड़ता है। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी भी आनंद की ओर नहीं जाती। राम जी, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा कोई ताप नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो तो वह महाकृपण, दरिद्री और आपदाओं का घर ही है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान के समान है। लेकिन सत्संग नहीं है तो अंदर का ज्ञान नहीं है, शांति नहीं। जैसे चित्र लिखा दिया अंधकार नहीं मिटाता, ऐसे इन चीजों से हृदय का अशांति नहीं मिटता। पंडित भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन सद्गुरु नहीं है, सतशास्त्र का ज्ञान नहीं है। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरन को उजाला करे आप अंधेरे माई। औरों के लिए तो बड़े दिखते पंडित और मशालची, लेकिन औरों के उजाला आप अंधेरे में। ऐसा है, दुनियादारी का ज्ञान कितना भी हो जाए लेकिन अंदर का आत्मा का अनुभव नहीं तो अंधेरे में है। आत्मा अनुभव है तब कल्याण है। 3 मिनट के लिए भी उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता। भाव प्रेम बढ़ाते 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 एक दिन वो साक्षात्कार के नजीक आ जाता है। फिर गुरु कृपा करता, गुरु चाबी मारता था साक्षात्कार। नहीं तो कितना ही प्रेम प्रेम के नाम से लोग रोते धोते सिर पटकते, फिर थोड़ी देर में ऐसे कैसे हो जाते। ज्ञानी का तो ज्ञान समाधि है। ज्ञानी तो प्रेम का खान है, प्रेम का दाता है, सुख का दाता है, शांति का दाता है, आनंद का दाता है। कृष्ण ज्ञानी है, अज्ञानी थोड़े हैं। रामचंद्र जी ज्ञानी हैं। भगवान शिव तो सदा ज्ञान स्वरूप में समाधिस्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि सब इस आत्मज्ञान के तरफ तल्लीन रहते। हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष आदि से कभी भी क्षीण नहीं होती। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम, तो देख के सब चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाए, तो ज्ञानी कभी नहीं चाहता कि हम ऐसा फैक्ट्री वाला बन जाए, हम आगरे वाला बन जाए, हम ऐसा नेता बन जाए, हम केशु भाई जैसा बन जाए। ऐसा ज्ञानी को कभी नहीं होता। ज्ञानवान को देख के सबको होता है कि हाँ इनकी कैसी जिंदगी है, हम ऐसे बन जाए। लेकिन ज्ञानी को कभी नहीं होता कि हम उनके जैसे बन जाए। ज्ञानी को देख के सबको रुचि होती है उसके जैसा बनने की, लेकिन उसको देख उस ज्ञानी को किसी को देख के ऐसा बनने की रुचि नहीं होती। सब उसके कर्तव्य की प्रशंसा करते हैं और सबको वो अपने लगते। सब ऐसा सोचते कि मेरे पर ज़्यादा कृपा है, हम मेरे ही है, क्योंकि जिससे भी मिलते तो पूरे मिलते, पूरे दृष्टि से, पूरे हृदय से, पूरे अनुभव से।
इसलिए ज्ञानवान सबको अपने लगते, प्यारे लगते। हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। पुरुष ब्रह्मा आदि माना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भी पूजनीय है। ज्ञानवान को तो हयाती काल में कम लोग पहचानते और वो छुपा भी रखते। अब हमारी बात नहीं, जो भी ज्ञानवान होंगे, जो भी सच्चे संत होंगे, साक्षात्कारी पुरुष, हयाती काल में तो अपने को कभी कभी थोड़ा प्रकट करते, फिर छुपा लेते। जैसे कछुआ है ना, कभी कभी अपने अंग प्रकट करता है, फिर छुपा देता। ऐसे कोई सतपात्र है, उसके आगे कभी थोड़ा अनुभव बोलेगा, फिर सको, क्योंकि उनको समझने वाले लोग सब नहीं होते हैं। जब चिल्लाया, मंसूर ने चिल्लाया तो लोग उल्टे हो गए, विरोध। जीसस जोर मारने लगे, चिल्लाने लगे तो लो क्रॉस पे चढ़ा दिया। मैंने घाट वाले बाबा को कहा कि मंसूर ज्ञानी थे, फिर लोगों ने उनको क्रॉस पे क्यों चढ़ाया? बोले जब बेवकूफ लोगों के आगे अपने हीरे खोल के बैठ गए तो फिर यथा योग्य करना चाहिए। लुटेरों के आगे अपनी संपत्ति खोल के बैठे तो लुटेरे तो मार देंगे, लूट लेंगे। संसारी संपत्ति लूट देते हैं, और ये ज्ञान की अनुभूति बोलो तो बोलने वाले मन इंद्रियों को भी लूट लेंगे, शरीर को लूट लेंगे। मंसूर के शरीर को लूट लिया अज्ञानियों ने, चूल्हे पे चढ़ा के। सुकरात के शरीर को जहर पिला के लूट लिया। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया। इसलिए अपात्र के आगे ज्ञानी अनुभव नहीं बोलते, कभी सतपात्र के लिए थोड़ा सा बोलते, फिर अपना बात को बदल के उनके अधिकार के अनुसार व्यवहार करते। नहीं तो ज्ञानी असलियत में अगर बोलने लग जाए तो भल भले की छाती धड़कने लग जाए। भल भलाना है या कालजा फाटी है। यानी अगर अपने असली अनुभव को जहाँ तहाँ बोलने लग जाए तो। गुरु गोविंद सिंह का एकदम नजीक का शिष्य था कन्हैया, बहुत सेवा करता था। तो गुरु ने बोला तो ज्ञान पा ले। बोले गुरु जी ज्ञान क्या होता है? अरे बोले ज्ञानी तो ऐसा होता है, उसकी तो भगवान कृष्ण स्तुति करते हैं, वशिष्ठ जी स्तुति करते हैं। ज्ञानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजनीय हो जाता है। बोले गुरु जी ज्ञानी ऐसा होता है कि हाँ? तो गुरु जी वो ज्ञानी को हाथ कितने होंगे सी? और बोले 2 होंगे सी। वो गुरु जी 2 ही हाथ होंगे उन्होंने भी? बोले आओ। वो पैर कितने होंगे ज्ञानी नु? बोले कि पैर भी 2 ही होंगे। वो तो सजेड़ा बंदा जैसा लगता सी। बोले आओ। तो ज्ञानी कितने रहता है? स्वर्ग में रहता है कि ब्रह्मलोक में रहते से, आकाश में घूमते से? बोले नहीं, धरती नाल चलते से। वो धरती पे चल सकते वो ज्ञानी? बोले हाँ। तो कैसे होंगे? कि मनुष्य जैसे होंगे? कि बोले मनुष्य के रूप में होंगे, लेकिन आकाश को भी व्याप रहा है उनका ब्रह्म अनुभव। तो गुरु जी वो ज्ञानी की खांदे है? वो बोले ऐसे रोटी राटी जो असी सारे खांदे से वो खांदे। वो गुरु जी वो फल फूल भी खा सकते? बोले आहो। वो बोले जैसे असी खांदे सी असी पहनदे सी ऐसे ही कर दे वो ज्ञानी? बोले आहो। तो गुरु जी आपने वो ज्ञानी वेखा है किथे? वो कन्हैया पूछता है गुरु गोबिंद सिंह नु, आपने वो ज्ञानी वेखा है? गुरु जी बोलते आहो मैंने वेख्या सी। गुरु जी आपने वो ब्रह्मज्ञानी वेख्या है? बोले आहो वेख्या है। ओ गुरु जी कैसे होंगे सी? मैंने बताया। तो गुरु जी वो वेख्या तो मैनू ले चलो उठे। अब गुरु जी क्या बोले? मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। गुरु जी बोले तेरे को ले चलूंगा। बोले कब ले चलोगे? बोले जब तेरे को ज्ञान जरा अधिकार होगा तब ले नहीं चलूंगा, तू जिथे बैठा सी उथे ही तेनू दर्शन हो जाना है। गुरु जी मैनू दर्शन हो जाएगा ज्ञानी दे? बोले हाँ। वो मैं कर सकता सी। अब गुरु क्या बोले? हुण तो कर रहा है? नहीं हुण नहीं कर रहा, जब समझेगा तब पता चलेगा हुण कर रहा है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, किसी भी वस्तु का जिसके हृदय में महत्व नहीं है, मान नहीं, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई, कहिए तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। 3 गुणों में जीता है, फिर भी 3 गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।
खाता पीता लेता देता है, फिर भी अंदर से एकदम आकाश की नहीं शांत ब्रह्म रहता है। अष्टावक्र कहते हैं खिन्नो ना पी खिद्यते, वो खिन्न होता हुआ दिखता फिर भी खिन्न नहीं। तस्य तुलना के न जाए कहते, उस ब्रह्म ज्ञान की तुलना किससे करोगे? खिन्न होता हुआ भी खिन्न नहीं है, रुष्ट होता हुआ भी रुष्ट नहीं, प्रसन्न होता हुआ भी प्रसन्न नहीं, उद्वेग होता हुआ भी उद्विग्न नहीं। वो अपनी जगह पे ज्यों का त्यों है, और फिर भी सब कुछ करता है, हमारे जैसा ही लगता है हमारे बीच में। आश्चर्य त्रिभुवन जय, ऐसे ज्ञानी को तो सिद्ध लोग भी नमस्कार करते, देवता लोग उसका दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। ज्ञानी ऐसा होता है, देवता उसका दीदार करके अपना भाग्य बना लेते, पापी उसका दीदार करके पुण्यात्मा हो जाते हैं, और पुण्यात्मा उसका दीदार करके महात्मा के रास्ते चलने लग जाते हैं, और महात्मा उसका दीदार करके परमात्मा के अनुभव के अधिकारी बन जाते हैं। ज्ञानी ऐसा होता है। उसका क्या बयान करोगे? चाहे काशी में देह त्यागे अथवा चांडाल के ग्रह में, वह तो सदा मुक्त ही है। वह सदा आत्मा रूप में स्थित है। हे राजन, वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं, और वह भी हंसता रोता देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न तो हंसता है न ही रोता है, सदैव ज्यों का त्यों ही है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कोई भी कर्म बंधन नहीं करता। नारायण 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 नारायण। जिसको अविद्या घेर लेती है उसको जन्म जन्म तक यात्राएं करनी पड़ती है, धोखा खाना पड़ता है। अविद्या उसको बोलते हैं जो विद्यमान को अविद्यमान बताए और अविद्यमान को विद्यमान बताए। अविद्यमान और विद्यमान एक रस वस्तु है विद्यमान, जिसको आत्मा बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, अपना आप बोलते, परमेश्वर बोलते हैं। एक ही चीज के नाम है, परमेश्वर बोलो, आत्मा बोलो, अपना आप बोलो, ईश्वर बोलो। वो सत्ता सदा विद्यमान रहती है, उस विद्यमान का पता नहीं, और जो पहले नहीं है बाद में नहीं रहेगा और नहीं के तरफ जा रहा है उसको अविद्यमान बोलते। तो अविद्या अज्ञान अविद्यमान को विद्यमान बताता है और विद्यमान को ढक लेता है। जैसे बड़े पर्वत की छाया हो लेकिन तुच्छ है, पर्वत के तरफ नजर न हो, छाया को सच्ची माने तो ये अविद्या है। ऐसे ही आत्मा को सत्य न मानकर शरीर को सत्य माने, ये अविद्या है। ये सारा जगत परमात्मा की छाया मात्र है। गलती ये हो जाती है कि जो अविद्यमान वस्तु है उसको पाकर हम अपने को बड़ा मान लेते हैं। कंकड़ पत्थर को हीरा मोती, हीरे मोती को अपन पाकर बड़ा मान लेते हैं, तो अपना बड़प्पन दब गया,
कंकड़ पत्थर का बड़पन बढ़ गया। पद को पाकर या चमड़े के रंग को खुला हुआ पाकर अपने को सुंदर मान लेते तो अपना सौंदर्य दब गया। इन तुच्छ चीजों का सौंदर्य, चमड़े का सौंदर्य चढ़ गया अपने ऊपर। ऐसे ही सत्ता का, सामर्थ्य का सारा भूत चढ़ जाता है अपने पर। वस्तुओं को, गाड़ी को, मोटर को, मकान को पता ही नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन हम बोल देते हैं ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। हकीकत में जो वस्तु मिली है वो राग मिटाने के लिए मिली। जो वस्तु मिली है वो राग मिटाने के लिए मिली है। हम राग बढ़ाए नहीं। अगर बोलने का राग नहीं होता तो परमात्मा श्रोताओं के रूप में हाजिर न होता। तुमको सुनने का राग नहीं होता तो तुम इधर नहीं आते। तो ये जो कुछ मिलता है राग मिटाने के लिए मिलता है, और जो कुछ हटता है वो भी राग मिटाने के लिए हटता है। तो राग मिटाने के लिए मिला है और राग मिटाने के लिए हटा है। गलती ये करते हैं कि जो मिला है उसको मैं और मेरा मान लेते हैं। शरीर मिला है, मानव होने का राग रहा होगा तो शरीर मिला है, अब शरीर को मैं मान लेते हैं। धन मिला है, धन को मेरा मान लेते हैं, लेकिन जो मिला है वो छोड़ने के लिए मिला है। शरीर भी एक दिन छोड़ना है, मन और धन भी एक दिन छोड़ना है, कुर्सी भी एक दिन छोड़ना है, पत्नी भी एक दिन छोड़ना है, पति भी एक दिन छोड़ना है, पुत्र को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है और पिता को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, मित्र को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है और पड़ोसी को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। तो जो मिला है वो छोड़ने के लिए मिला है, केवल अपना राग मिटा ले, आकर्षण मिटा ले। गलती ये करते हैं जो मिला है उसको मैं मान लेते हैं और मेरा मान लेते हैं। मैं अरु मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया। इस शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर के संबंधियों को मेरा मान लेते हैं। धन मेरा, मैं धनवान, कुर्सी मेरी, मैं कुर्सी वाला, पद मेरा, मैं पद वाला, पुत्र मेरा, मैं पुत्र वाला, पति मेरा, मैं पति वाली, पत्नी मेरी, मैं पत्नी वाला। तो ये मैं जो है उसकी असलियत अविद्या छुपा देते हैं, और मैं जो मिला है पंच भौतिक शरीर उसको मैं मान लेते हैं और उनके संबंधियों को मेरा मान लेते हैं। श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में बैठे थे, आकाश की तरफ शांत चित्त होकर दृष्टि डालकर अपने व्यापक स्वरूप ब्रह्म ज्ञान में मस्त थे। लक्ष्मण ने प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, राम जी का ध्यान खींचा। राम जी ने पूछा, निर्दोष भाव से प्रणाम करने वाले, कई लोग दिखावटी प्रणाम भी कर सकते हैं, निर्दोष भाव से प्रणाम करने वाले लखन बताओ तुम क्या चाहते हो। लखन कहते हैं, पूछिए प्रश्न तब जब संत हुए अनुकूला। रामचंद्र जी को लक्ष्मण कह रहे हैं, जब संत होवे अनुकूला, तो आप अनुकूल हैं, इस समय आप शांत हैं, आपके पास समय है और मेरे पर प्रसन्न भी हैं मैंने सेवा के कारण। तो मैं ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि प्रभु ये आपकी माया 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 ये कौन सी बला है और कहाँ रहती? इस माया में सारा संसार बंधा है, ये माया सबको नचा रही है, आखिर वो कौन सी देवी है, कहाँ रहती है? और इस माया में फंसता है जीव, वो जीव कौन है? और माया ईश्वर की है तो ईश्वर कौन कैसा है?
और आपके चरणों में दृढ़ प्रीति कैसे हो, ईश्वर के चरणों में प्रीति कैसे हो। प्रभु, इन प्रश्नों का उत्तर आपके सिवाय और कौन दे सकता है। और आप इस समय अनुकूल हैं, पूछिए सवाल तब जब संत हो गई अनुकूला। आप अभी अनुकूल हैं, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ दयानिधे प्रभु। राम जी कहते हैं कि लखन, माया का स्वरूप कोई साड़ी पहनी हुई नारी नहीं है, लेकिन माया का मतलब है माया, जो हो नहीं और दिखे। जैसे मदारी डुग डुग करके रसगुल्ले निकाल देता है, डुग डुग करके कुछ निकाल देता है। बेटा बोलता है पिताजी वो रसगुल्ले, बोले ये मदारी की माया है। ऐसे ही माया माना जो हो नहीं और दिखे, जो बदलती जाए, उसको बोलते माया। यस्य घटना पट्यसी अघटना पट्यसी यस्य सा माया। अघटना को घटित करा के दिखा दे, उसको बोलते माया। वो सत्य जैसी लगती है लेकिन सत्य नहीं है। लक्ष्मण, मैं अरु मोर तोर की माया, शरीर में और ये शरीर के संबंध मेरे, ऐसा जो समझ है इसी का नाम माया है। बश कर दीनी जीवन काया, जीव की काया को इसने बश कर दिया। एक काया ये है, दूसरी इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर काया। वो इस शरीर को छोड़ देता, मर जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को तो मैं मानता और भूत होके भटकता है। जब तक अविद्या नहीं मिटती तब तक सूक्ष्म शरीर की आसक्ति भी नहीं मिटती, वासनाएं नहीं मिटती। तो लक्ष्मण, ये माया है, मैं और मेरा तोर की माया है। इस माया ने जीव को वश किया है। प्रभु, जीव क्या होता है? बोले 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म 17 तत्व तन मात्राएं। आँख ये नेत्र इंद्री नहीं है, नेत्र इंद्री को रहने का गोलक है। कान इंद्री रहने का गोलक है, सूक्ष्म है कान इंद्री। तो ये 17 तत्व मतलब चैतन्य की चेतना और संस्कारों का पुंज, इसको बोलते सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण में जाता है, इसको जीवात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा किसको बोलते हैं? कि सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य है वह है आत्मा, और जीने की इच्छा करता है अविद्या के कारण, इसलिए उसका नाम है जीवात्मा। माया में चैतन्य है और उसको जीने मरने की इच्छा और भय नहीं है, उसको बोलते परमात्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, अविद्या और माया करके भिन्न दिखते हैं। घड़े में आया आकाश और कांच के महल में आया हुआ आकाश, वास्तव में आकाश दोनों एक है, लेकिन कांच के महल का आकाश अंदर और बाहर दिखता है। घड़े का आकाश केवल घड़े को ही जानता है। ऐसे जीवात्मा केवल अपने शरीर की भूख प्यास ठंडी गर्मी अंदर के मन के सुख दुख को ही जानता है, लेकिन परमात्मा सबको जानता है। तो प्रभु, आपके चरणों में दृढ़ प्रीति कैसे हो कि जो मेरा दृढ़ता से भजन करते हैं, प्रीति से भजते हैं, उनको बुद्धि योग मिलता है। ददामी बुद्धि योगम तम येन मापुपयांति ते। जो प्रीति से भजते हैं उनको बुद्धि योग मिलता है और उनको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञानी होने के बाद भी आपको प्रीति करते हैं?
हाँ, ज्ञानी होने के बाद भी भगवान में प्रेम होता है, हो सकता है, रहता है। कई जन्मों से भगवान की भक्ति और प्रेम करते करते उसको ज्ञान हुआ है। ज्ञान हुआ है तो अब उसका स्वभाव है प्रेम करना। जैसे पहलवान पहलवानी करते करते बूढ़ा हो गया, पहलवानी से तो निवृत्त हो गया, फिर भी कहीं अखाड़ा या कुश्ती होती है तो पहलवान देखने के लिए चला जाता है, उसकी आदत बन गई। ऐसे ही योग करते करते भगवान का अनुभव हो गया, फिर भी उसकी रुचि योग में बनी रहती। भक्ति करते करते भगवान तत्व का साक्षात्कार हो गया, फिर भी उसकी आदत बनी रहती है भगवान बने। तो बोले ज्ञानी होने के बाद भी भक्ति करेगा, ऐसा कहीं लिखा है? तो ऐसा कहीं ये भी तो नहीं लिखा है कि ज्ञानी होने के बाद भक्ति ना करे, ज्ञानी होने के बाद योग न करे, ज्ञानी होने के बाद प्रेम न करे। जो जिस रास्ते से परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, घटाकाश और महाकाश की एकता का अनुभव कर लेता है, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, उसको फिर कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन पहले का अभ्यास जो है उसको वह करा देता है। तो साधारण आदमी भक्ति प्रेम आदि करता है तो कुछ पाने के लिए, ज्ञानी को कुछ पाना नहीं है। प्रियो ही में ज्ञानी न हो, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु। आर्त तो दुख मिटाने के लिए करता है, अर्थार्थी कुछ पाने के लिए करता है, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए करता है। लेकिन जिसने भगवान को जान लिया, भगवान का आत्मा और अपना आत्मा एक हो गया, फिर भी वो भक्ति भाव सत्संग किए करते क्यों? कि उनकी आदत है, उनकी मौज है, कुछ पाना नहीं है, फिर उनकी मौज। वो भगवान ऐसे ही रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तो भगवान को छोड़कर और जो कुछ मिलता है वो धोखा है। शरीर मिल गया और अपने को फलाना मान लिया, लेकिन कब तक फलाना मानोगे? ऐसा तो कई शरीरों में अपने को वैसा ही मानते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं। जासु सत्यताते कर जड़ माया। जिस चैतन्य परमात्मा की सत्यता से ये माया सत्य जैसी लग रही है, लेकिन है धोखा। मैं मोहन भाई हूं तो कौन सा मोहन भाई? बोले परसों था वो मोहन भाई मैं हूं। तो परसों जो खाया वो मसाला तो कितना ही चला गया, और आज दोपहर को जो था मोरैया की खिचड़ी और कढ़ी मैं अभी खा के आया। सुबह जो आपके रसोड़े में बना था वो मेरे पास पहुंचता है, तो फिर हमने वो खाया। तो अभी पहले तो मोरैया की खिचड़ी और कढ़ी थी, अभी वो मैं बन गई। तो रोज मैं कुछ नया बन जाता है, लेकिन फलाना भाई और वो फलाना भाई भी 5-25 वर्ष के बाद देखो तो फलाना भाई भी बिखर जाता है, फिर नया शरीर मिलता है कि फलाना जीव। तो वास्तविक में तुम क्या हो अभी तक पता नहीं, और जैसा जैसा संस्कार भाव आता है मान लेते। तो करना क्या है कि जो कुछ मिला है राग निवृत्ति के लिए, और जो कुछ छूट जाता है वो राग निवृत्ति के लिए। लेकिन मरने के बाद भी राग नहीं जाता है तो प्रेत होके भटकता है, फिर वहां आता है। इसलिए तीसरा मनाते के लोग बोलते अच्छा था बेचारा, जो हुआ भगवान उसकी सदगति करे। अर्थात राग खुद नहीं छोड़ता है तो बैसणु बैसाड़ी ने भी राग छोड़ावानी व्यवस्था है। तो सुखी आदमी वह रहता है जो राग छोड़ने को राजी है। विदुषा नाम किम लक्षणम। ऊंचे ज्ञानी महापुरुष पहुंचे हुए पुरुष के क्या लक्षण है? बोले अदृढ़ राग द्वेष। उसके चित्त में राग द्वेष दृढ़ नहीं होता है। जैसे बहते पानी में उंगली खींचो, लकीर तो दिखती है लेकिन दृढ़ नहीं है। ऐसे वो लेता है, देता है, खाता है, पीता है, सब करता है, बड़ा रागी दिखता है, लेकिन अंदर से देखो तो बहते पानी में लकीर। ऐसे का जीवन धन्य है, वो जीते जी मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों के दर्शन करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेते हैं। भगवान उनको अपना आत्मा मानते हैं, अपना स्वरूप जानते हैं।
सब में देखता है, सब मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं, वो मुझसे अलग नहीं। तो मनुष्य जन्म की बुद्धि मिली है ऐसी ऊंचाई को छूने के लिए। खाली खाया पिया राग करते करते रो रो के मर गए, घिस पिट के मर गए, इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म आत्मा परमात्मा सुख को पाने के लिए मिला है। ओम शांति शांति शांति।